नमस्कार। गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर आज हम गहराई से बात करेंगे और हमारा नजरिया रहेगा धर्मेंद्र भाटिया जी की व्यावहारिक व्याख्या का। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय शुरू ही होता है अर्जुन की एक बहुत ही मानवीय उलझन से। बिल्कुल। अर्जुन कह रहे हैं दूसरे अध्याय में आपने ज्ञान की इतनी महिमा बताई, तो फिर मुझे इस भयानक कर्म मतलब युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? ये तो मिलीजुली बातें लग रही हैं। हाँ, उनकी बुद्धि जैसे चकरा गई है। वो एक सीधा साफ रास्ता चाहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, ज्ञान या कर्म। अक्सर लगता है ना कि सन्यास मतलब सब छोड़ छाड़ देना। वही तो। क्या सन्यास का मतलब कर्म का त्याग है? इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं भाटिया जी की दृष्टि से। तो देखिए, श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में ही दो निष्ठाओं की बात करते हैं। निष्ठा यानी स्थिति या श्रद्धा। वो कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है। एक तो ज्ञानियों की ज्ञान योग से और दूसरी योगियों की कर्म योग से। अच्छा, दो तरह की निष्ठा, ज्ञान योग और कर्म योग। हाँ, और भाटिया जी इस पर ध्यान दिलाते हैं कि यहाँ कृष्ण पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से अपना ईश्वरीय अधिकार, अपनी अथॉरिटी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दो रास्ते मैंने कहे हैं, मैंने बनाए हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये सृष्टि का नियम जैसा है। तो दो रास्ते हैं, पर अर्जुन को कर्म की ओर ही मोड़ रहे हैं कृष्ण। क्यों? क्योंकि कर्म से भागना संभव नहीं है। चौथे श्लोक में ही कहते हैं कि कर्मों को शुरू किए बिना कोई निष्कर्म को, यानी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होने की स्थिति को पा नहीं सकता। मतलब कर्म शुरू तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और न ही केवल कर्म छोड़ देने से, संन्यास ले लेने भर से सिद्धि या ज्ञान निष्ठा मिल जाती है। पांचवें श्लोक में तो और साफ कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, प्रकृति के गुण मतलब सत्व रज तम हमें मजबूर करते हैं कर्म करने पर। हम सोचते हैं हम बैठे हैं, पर शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, मन सोच रहा है। ये सब कर्म ही तो है। बात तो सही है। शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा, खाना पीना चलना। बिल्कुल। और इसीलिए छठे श्लोक में मिथ्याचारी यानी पाखंडी की बात आती है। वो व्यक्ति जो ऊपर से हठपूर्वक इंद्रियों को रोकता तो है, पर मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वो तो ढोंगी है। उससे तो फिर वो व्यक्ति अच्छा है जो कर्म करता है। हाँ, सातवें श्लोक में कहते हैं, उससे तो वो श्रेष्ठ है जो मन से इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है। यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं, हार जीत का भाव नहीं, बस कर्तव्य समझकर कर्म करना। ठीक है, तो कर्म करना है बिना आसक्ति के, पर कौन से कर्म? यहाँ एक शब्द आता है, यज्ञ। 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो यज्ञ क्या है? क्या सिर्फ हवन कुंड? यज्ञ का मतलब है वो कर्म जो सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए एक कर्तव्य के रूप में बिना किसी स्वार्थ या आसक्ति के किया जाए। सृष्टि का चक्र जैसे प्रकृति में देखिए, देवता यानी प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य, वायु, जल, ये हमें जीवन देते हैं। हम अपने कर्मों से, यज्ञों से उन्हें पुष्ट करते हैं। अन्न से प्राणी जीते हैं, अन्न बारिश से होता है, बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। ये पूरा एक चक्र है। और ये कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं और वेद अविनाशी परमात्मा से। इसलिए वो सर्वव्यापी परमात्मा हमेशा यज्ञ में ही स्थित है। ये श्लोक 14-15 में समझाया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह का लेन देन है प्रकृति और जीवों के बीच और मनुष्यों के बीच भी। ये यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। जैसे माता पिता संतान का पोषण करते हैं, संतान उनका, किसान अन्न उगाता है, सैनिक रक्षा करता है। ये सब आपसी कर्तव्य निभाना ही यज्ञ है। तो जो इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता, सिर्फ लेता है, उसका क्या? कृष्ण कहते हैं श्लोक 16 कि जो इस परंपरा से चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के सुख में रमने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मतलब अपना कर्तव्य न निभाना पाप है। हाँ, और इसकी तुलना में देखिए, श्लोक 13 में कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। मतलब पहले अपना कर्तव्य निभाओ, फिर जो मिले उसका भोग करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
लेकिन फिर एक विरोधाभास जैसा लगता है। श्लोक 17-18 में कहा है कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसे कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। हाँ, ये सुनकर लगता है कि ज्ञानी के लिए तो सब छूट गया, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। पर फिर तुरंत अगले ही श्लोक 19 में कृष्ण कहते हैं, तस्मात् यानी इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये इसलिए क्यों? ये इसलिए है लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज के हित के लिए, दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए। अगर ज्ञानी भी कर्म छोड़ देंगे तो आम लोग क्या करेंगे? भाटिया जी राजा जनक जैसे कर्मयोगियों का उदाहरण देते हैं, जो आत्मज्ञानी होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे। हाँ, क्योंकि श्लोक 21 में कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग वैसा ही करते हैं। वो जो प्रमाण कर देता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल। और फिर कृष्ण अपना ही उदाहरण देते हैं। कहते हैं श्लोक 22-24 कि हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि अगर मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे और ये सब लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं संकरता का करने वाला बनूंगा। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्हें जरूरत नहीं, फिर भी वो लोक व्यवस्था के लिए कर्म कर रहे हैं। इसीलिए वो ज्ञानियों को भी निर्देश देते हैं श्लोक 25-26 कि जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या भेद उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं अच्छी तरह कर्म करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अज्ञानियों को सीधे कर्म छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं। हाँ, ये बहुत व्यवहारिक बात है। इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। अच्छा, अब एक और गहरा सवाल आता है। कर्म फंसाता है, बंधन में डालता है, तो इससे बचें कैसे? हाँ, श्लोक 27 में कहा है कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर अहंकार से मोहित मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। सही। तत्वज्ञ जो गुण और कर्म के विभाग को जानता है, वो ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। वो खुद को कर्ता नहीं मानता, इसलिए आसक्त नहीं होता। श्लोक 28। कर्तापन का भाव छोड़ना ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर यही रास्ता है। भाटिया जी यहाँ जल्लाद का उदाहरण देते हैं। जल्लाद जब राजा के आदेश से फांसी देता है तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर करता है, व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं। इसलिए उसे वो बंधन या अपराध बोध नहीं होता जो शायद किसी और को हत्या करने पर हो। ये मैं कर रहा हूं का भाव छोड़ना मुक्ति की तरफ पहला कदम है। लेकिन जो लोग अभी अज्ञान में हैं, जिनका कर्म करने का आधार ये मैं का भाव है, उनका क्या उन्हें ये कहना ठीक है कि तुम करता नहीं हो? नहीं। इसीलिए श्लोक 29 में कृष्ण कहते हैं कि गुणों और कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मंदबुद्धि लोगों को ज्ञानी पुरुष विचलित ना करें, क्योंकि ज्ञान होने से पहले कर्तापन का अभिमान ही उन्हें कर्म में लगाए रखता है। एकदम से वो आधार छीन लेना ठीक नहीं। तो फिर करें क्या? कर्म करना भी है, फंसना भी नहीं है, अज्ञानियों को भ्रमित भी नहीं करना। रास्ता क्या है? रास्ता है समर्पण। श्लोक 30 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में संपूर्ण कर्मों को अध्यात्म चेतना से अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। परमात्मा को कर्मर्पित करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये मानकर कर्म करना कि असली कर्ता ईश्वर है, हम तो उसके हाथों के उपकरण, निमित्त मात्र हैं। जैसे कोई सरकारी अधिकारी अगर अपने बॉस के आदेश पर नियमों के अनुसार काम करता है तो उसका व्यक्तिगत तनाव कम होता है। वो सोचता है मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भाव रखने से कर्म का बंधन नहीं लगता? हाँ, क्योंकि कर्तापन का अहंकार चला जाता है। जो लोग इस सिद्धांत में श्रद्धा रखते हैं, दोष दृष्टि नहीं रखते, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 31। और जो इसमें दोष निकालते हैं, इसका पालन नहीं करते, वे अज्ञानी सब ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 32। लेकिन फिर अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव का क्या?
श्लोक 33 में कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी स्वभाव के अनुसार चलते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर प्रकृति को दबाने से क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति बलवान है। भाटिया जी यहाँ आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वे अपने क्षात्रिय या ब्रह्म तेज के अनुसार लोक कल्याण में लगे रहे। पूरी तरह इच्छाओं को दबा देना या एकदम अकर्मण्य हो जाने का दावा करना, वो भी मिथ्याचार हो सकता है। तो असली लड़ाई बाहर कर्म करने या न करने की नहीं है? नहीं, असली लड़ाई भीतर है। श्लोक 34 में कृष्ण असली शत्रुओं की पहचान बताते हैं। कौन है वो शत्रु? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में स्थित राग और द्वेष, यानी किसी चीज के प्रति खिंचाव, पसंद, और किसी चीज से विकर्षण, नापसंद। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले डाकू हैं। राग और द्वेष, पसंद और नापसंद, यही फंसाते हैं। हाँ, पसंद की चीज गलत हो तो भी कर लेते हैं, नापसंद चीज सही हो तो भी उससे बचते हैं। यहीं से स्वधर्म की बात आती है। श्लोक 35, श्रियान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म चाहे गुणों में कम भी दिखे, अच्छी तरह किए गए दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म भय देने वाला है। इसका क्या अर्थ लें? इसका सीधा व्यवहारिक अर्थ है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपनी योग्यता के अनुसार जो काम मिला है उसे निभाना। भाटिया जी समझाते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, सैनिक का रक्षा करना, पुरुष का धर्म अलग, स्त्री का अलग। अर्जुन क्षत्रिय थे, युद्ध उनका स्वधर्म था, भले ही मुश्किल लग रहा हो था। दूसरों की देखा देखी अपना रास्ता छोड़ना या उससे भागना खतरनाक है। तो अपने स्वभाव और स्थिति को समझकर अपना कर्तव्य तय करना और उस पर टिके रहना, यही स्वधर्म है। हाँ बिल्कुल, इसी में कल्याण है। अब ये सब सुनकर अर्जुन एक बहुत ही गहरा बुनियादी सवाल पूछते हैं, शायद अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। क्या सवाल है वो? श्लोक 36 अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मानो कोई जबरदस्ती उसे धकेल रहा हो। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। कई बार जानते हैं गलत है पर कर बैठते हैं। क्यों? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, श्लोक 37, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम अर्थात कामना ही वह शत्रु है, और यही कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। यह बहुत खाने वाला, यानी कभी न तृप्त होने वाला और महापापी है। इसी को तू इस विषय में वैरी जॉन। काम यानी कामना, इच्छा, यही है असली जड़। हाँ, तीव्र अनियंत्रित रजोगुणी कामना। भाटिया जी इसे राग और द्वेष से जोड़ते हैं। सुख को पाने की इच्छा राग और दुख से बचने की इच्छा द्वेष, ये रजोगुण से पैदा होती हैं और हमें कर्मों में फंसाती हैं। ये आदतें बचपन से संस्कारों के रूप में पक्की होती जाती हैं, और कामना की आग ऐसी है कि कभी बुझती नहीं बल्कि भोगों से और भड़कती है। और यही कामना हमारे ज्ञान को, विवेक को ढक लेती है। बिल्कुल। श्लोक 38-29 में उपमाएं दी हैं, जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, मैल से दर्पण और जेश से गर्भ, वैसे ही इस कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। यह कामना ज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, कभी न पूरी होने वाली अग्नि के समान। और रहती कहाँ है कामना? इसका ठिकाना क्या है? श्लोक 40 में बताया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये इसके वासस्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा यह कामना ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करती है। तो फिर समाधान क्या है? इसे मारे कैसे? काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। बलपूर्वक मतलब जोर जबरदस्ती? भाटिया जी यहाँ सावधानी बताते हैं, बलपूर्वक का मतलब हठ या जल्दबाजी नहीं है। इसका मतलब है विवेक के बल से, निश्चय के बल से। ये धैर्य का काम है। जैसे सर्जन धीरे धीरे सावधानी से ऑपरेशन करता है, वैसे ही हमें अपनी कामनाओं पर विवेक से नियंत्रण पाना होगा। और इस नियंत्रण के लिए क्या समझना जरूरी है? अपने अस्तित्व के स्तरों को। श्लोक 42 में कहा है, स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। शरीर, फिर इंद्रियां,
फिर मन, फिर बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा। हाँ, हमें नीचे से ऊपर उठना है। इंद्रिय सुख और मन की चंचलता से ऊपर उठकर बुद्धि के स्तर पर आना है और बुद्धि को आत्मा के प्रकाश में स्थिर करना है। भाटिया जी इसे असतो मा सद्गमय प्रार्थना से जोड़ते हैं। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर जाना। तो जीवन का नियंत्रण मन और इंद्रियों से छीनकर बुद्धि को सौंपना है। और बुद्धि को आत्मा से जोड़ना है। अंतिम श्लोक 43 यही कहता है, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ कठोपनिषद का वो रथ वाला रूपक भी याद आता है। हाँ, भाटिया जी उसका उल्लेख करते हैं। शरीर रथ है, आत्मा रथी मालिक, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। अगर सारथी बुद्धि मजबूत है और लगाम मन को कसकर रखता है तो घोड़े इंद्रियां सही रास्ते पर चलेंगे और आत्मा लक्ष्य तक पहुंचेगी। हमारा जीवन कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि सारथी कौन है, चंचल मन या विवेकशील बुद्धि। तो व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर फैसलों के समय, अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर बुद्धि से सोचें कि मेरा सही कर्तव्य, स्वधर्म क्या है, और बेकार की नुकसानदेह इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करें। सार यही है। अध्याय 3 कर्म की अनिवार्यता बताता है, निष्काम कर्म का मार्ग दिखाता है, यज्ञ यानी कर्तव्य पालन का महत्व समझाता है, अहंकार त्याग की बात करता है, स्वधर्म पर अडिग रहने को कहता है और सबसे बड़े शत्रु कामना को पहचानकर उसे बुद्धि और आत्मज्ञान से जीतने का उपाय बताता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार और आता है। भाटिया जी की व्याख्या में जोर है कि आत्मज्ञान से बुद्धि शक्तिशाली होती है जो कामना पर विजय पाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्वधर्म का विवेक से निर्धारण करना और निष्काम भाव से कर्म करने की जो प्रक्रिया है, जो कोशिश है, वही धीरे धीरे हमारी बुद्धि को मजबूत करती जाए और हमें आत्मा के अनुभव के करीब ले जाए? मतलब कर्म करते करते ही ज्ञान का रास्ता खुले, भले कामना पूरी तरह मिटी ना हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय 3। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत्।